Hello students, hope you all are doing good. Myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So we have seen about introduction of the link layer and local area network, and we also have seen link layered services which are framing, link access, reliable delivery, flow control, and also we have discussed about error detection and correction techniques which are parity check, checksum method, and cyclic redundancy check which is CRC. So today we will going to learn about multiple access links. So let's first understand about the multiple access links. After that we will see about its protocols. So there are two types of network links. First one is point to point link, which is consist a single sender at one side of the link. So it is consist of a single sender at one end of the link and a single receiver at the other end of the link. So this is like a point to point, means peer to peer communication, और we can say point to point link means link के एक साइड सेंडर है और दूसरी साइड क्या है, रिसीवर. उन दोनों को क्या कनेक्ट करता है, एक लिंक. सो उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क लिंक उसको बोलेंगे हम. And second one is broadcast link. So in that broadcast link can have multiple sending and receiving nodes all connected to the same single shared broadcast channel. मीन्स इसमें जो भी सेंडिंग एंड रिसीविंग नोड्स है, दो सभी नोड्स के बीच में कनेक्शन होगा, राइट. तो वो सभी एक चैनल ही यूज़ करते हैं यहाँ पे. सो लिंक कनेक्शन के लिए वो लोग एक चैनल यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एक ब्रॉडकास्ट लिंक बोलेंगे. सो इसको क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्ट चैनल कहेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज एक सेंडर से मल्टीपल रिसीवर्स तक पहुंचता है. मैसेज ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि सेंडर एक होगा और रिसीवर बहुत सारे होंगे, रिसीविंग नोड्स बहुत सारी होगी. सो रिसीविंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग नोड्स ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम single and shared broadcast channel. So in this term, broadcast is used here because when any one node transmits a frame, the channel broadcasts the frame and each of the other nodes receives a copy. मीन्स ये जो भी फ्रेम्स है, ब्रॉडकास्ट चैनल की बात हो रही है यहाँ पे. सो जो भी फ्रेम्स है, जो भी ट्रांसमिट हो रही है, उसकी कॉपी हर एक रिसीवर को पहुँचेगी. सो ये ब्रॉडकास्ट लिंक में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी अक्कर होती है कि अगर एक सेम टाइम पे एक नोड दूसरे नोड को मैसेज भेजती है तो पैकेट रिसीवर नोड पे ये रिसीव हो जाएगा, राइट. रिसीवर नोड पे पैकेट रिसीव हो जाएगा. बट अगर मल्टीपल नोड्स एक नोड पे सेम टाइम पे मल्टीपल पैकेट्स अगर सेंड हो गए तो क्या होगा कि ट्रैफिक अकर हो जाएगा, मीन्स कोलाइजन प्रॉब्लम अकर हो जाएगी. सो ब्रॉडकास्ट चैनल का यूटिलाइजेशन लोस्ट हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली. सो तभी क्या होता है कि हर एक फ्रेम ट्रांसमिशन में लगी हुई होती है, नोड्स पे हर एक फ्रेम है उसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है. सो फ्रेम्स के ट्रांसमिशन के टाइम पे अगर कोलाइजन होता है तो फ्रेम का लॉस भी हो सकता है, ठीक है. बीच में से ट्रांसमिशन के दौरान फ्रेम्स लॉस्ट हो सकती है. सो इस टाइम हमें इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट चैनल वेस्ट हो गई हमारी बिकॉज ऑफ कोलाइजन. सो ये जो प्रॉब्लम है उसका भी एक सॉल्यूशन है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा यूज़र्स के बीच में. यूज़र्स मीन्स जो एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, उसके बीच में जो ट्रांसमिशन है उसमें हमको एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज दैट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रांसमिशन जॉब. So it is accessed by multiple transmission protocol. So let's understand about the multiple access protocols. So
In this multiple access protocols, there are three categories in it. First one is channel partitioning protocols. So in that it divide channel, means bandwidth channel, into smaller pieces like time slots, frequency slots, or we can say it कोड स्लॉट. मीन्स जो भी चैनल है, बैंडविथ चैनल है, उसको हम टाइम स्लॉट में डिवाइड करेंगे. मीन्स अलग हर एक चैनल है, उनको हम अलग अलग टाइम पे हम डिवाइड कर देंगे. पैकेट ट्रांसफ़र होती जो लिंक में होगी, उस स्लॉट को हम अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर देंगे, या फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम उसको डिवाइड कर देंगे. एंड अलोकेट पीस टू नोड फॉर एक्सक्लूसिव यूज़. मीन्स ये जो पीसीस है उनको क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर नोड्स अलोकेट होगी कर राइट. उनको अपने यूज़ के लिए हर एक नोड का अपना एक यूज़ होगा, राइट. सो क्या होगा, अलोकेट पीस टू नोड एक्सक्लूसिव यूज़. सो यूजिंग, हम यहाँ पे पर्पस क्या है यूज़ का, ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स. सो पर्टिकुलर नोड है वो फ्रेम सेंड करेगा रिसीवर को. Examples of channel partitioning protocols are TDMA, which is known as a time division multiple access, FDMA, which is known as frequency division multiple access, and third one is CDMA, which is known as a code division multiple access. So now this is the second type of access protocol, which is the random access protocols. सो इन दिस चैनल नॉट डिवाइडेड एंड अलाउ कोलाइजन्स. इसमें जैसे हमने आगे देखा, राइट, कि क्या होता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में, कि डिवाइड होता है, जो भी चैनल है वो डिवाइड होती है फ्रीक्वेंसी में या फिर टाइम डिवीज़न पे. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे चैनल डिवाइड नहीं होगी टाइम स्लॉट या फ्रीक्वेंसी में. यहाँ पे क्या होगा, एक कोलिजन प्रॉब्लम होती है तो वो भी अलाउ है यहाँ पे. मीन्स कोलिजन हो सकता है, अगर हो सकता है, वो अलाउ है यहाँ पे. सो इट कैन रिकवर फ्रॉम कोलिजन्स. मीन्स ये जो पैकेट लॉस्ट हुए हैं कोलिजन प्रॉब्लम से, वो रिकवर हो सकते हैं, राइट. जो भी फ्रेम्स लॉस्ट हुई है वो वापस से आ सकती है. ये मीन्स रीट्रांसमिट हो सकती है वो फ्रेम्स. So examples of random access MEC, means medium access protocols, are first one is pure aloha and second one is slotted aloha. So ये जो दो aloha and slotted aloha है वो टॉपिक्स हम बाद में देखेंगे. So next is CSMA slash CD and CSMA slash CA. So these are also useful to recover data frame from collisions. मीन्स जो हमारा बीट है, हमारी जो भी डेटा फ्रेम्स है ट्रांसमिट हो रही है, वो अगर लॉस्ट हो जाती है ट्रांसमिशन के दौरान, तो उसको हम इससे रिकवर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज अ third multiple access protocol is taking turns protocols. Means nodes take turns, but nodes with more to send can take longer turns. मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये जो नोड्स है, जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रही है रिसीवर को, उसका टाइम अपने हिसाब से वो ले सकती है. मीन्स फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम वो अपने हिसाब से ले सकती है. कोई भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं होगी यहाँ पे फ्रेम्स के ट्रांसमिशन में, कि ये इतने फिक्स टाइम में ये फ्रेम ट्रांसमिट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टेकिंग टर्न्स प्रोटोकॉल, the examples are pooling and second one is token passing. सो अब हम पहला वाला मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल समझते हैं, विच इज़ TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल. सो इन दिस, suppose the channel supports n nodes and that the transmission rate of the channel is RBPS, means R bit per second. मीन्स सपोज चैनल सपोर्ट कर रही है एन नोड्स को. एन नोड्स में कितने भी, एन नोड्स मीन्स कितने भी नोड्स हो सकते हैं, 2 नोड्स, 5 नोड्स, 6 नोड्स, एनी नंबर ऑफ नोड्स. सो उसका फ्रेम का ट्रांसमिशन रेट है
वो चैनल का, और वो क्या है, वो फ्रेम्स का ट्रांसमिशन रेट है, और चैनल का क्या होगा, आर बीट पर सेकेंड. So TDM divides time into time frames and further divides each time frame into n time slots. मीन्स TDM क्या करेगा, टाइम को, जो भी फ्रेम्स है उसको क्या बोल करेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिवाइड कर देगा कि इस टाइम पे इतनी फ्रेम सेंड होगी, इस टाइम पे इतनी फ्रेम सेंड होगी. मीन्स फ्रेम ट्रांसमिशन का पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है. सो TDM टाइम को जो भी फ्रेम्स है उसके टाइम फ्रेम में डिवाइड करेगा, एंड देन जो भी टाइम फ्रेम्स है फिर से उसको वो अलग अलग टाइमिंग स्लॉट्स में डिवाइड कर देगा. जो भी टाइम्स फ्रेम्स हुई है उसको भी वो अलग अलग टाइमिंग स्लॉट प्रोवाइड कर देगा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में. सो ईच टाइम स्लॉट इज देन असाइन टू वन ऑफ द n नोड्स. जो भी टाइम स्लॉट है वो हर एक जो भी टाइम स्लॉट है वो हर एक जो भी नोड्स है, मीन्स जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है उनको असाइन होगा. मीन्स नोड्स को पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा. सो इस एग्जांपल में देख सकते हैं, वी कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे क्या है, लैन नेटवर्क है एक, ठीक है. कितने नोड्स का, 6 नोड्स का. 6 नोड्स मीन्स 6 स्टेशन हियर, राइट. सो यहाँ पे क्या है, 1 3 एंड जो 4 है वो क्या है, पैकेट्स है. वो क्या कंटेन करता है, पैकेट्स. ये एक पूरा लेन है, उसमें क्या है, जो बाकी के जो है 2 5 एंड 6 स्लोट्स, वो क्या है, आइडियल सोर्स है, स्लोट्स है, ठीक है. सो वेन एवर अ नोड हैज़ अ पैकेट, जब भी नोड के पास एक पैकेट है सेंड करने के लिए, तो क्या होगा, इट ट्रांसमिट द पैकेट बिट्स ड्यूरिंग इट्स असाइन स्लोट्स. जो भी पैकेट है वो पैकेट्स की बीट्स है वो उसके असाइन जो स्लॉट किए गए हैं, मीन्स ये जो असाइनिंग स्लॉट्स है उस टाइम पे ही वो बिट्स सेंड होंगे, राइट. सो TDM में क्या होगा कि हम एक सिंगल पैकेट चूज कर सकते हैं और उसको उसके जो भी स्लॉट टाइम है उसमें हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं. सो दिस एक्सेस प्रोटोकॉल मेथड इज़ वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज इट इज़ एलिमिनेट द कोलाइजन, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ये जो है पैकेट्स है, बिट्स है, वो उसके स्लॉट में ही ट्रांसमिट होती है. सो कोलाइजन प्रॉब्लम यहाँ पे रिड्यूस होगी, राइट. सो यहाँ इसका एक मेजर ड्रॉबैक भी है. सो फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक इज, first, a node is limited to an average rate of r per n bit per second, even when it is the only node with packets to send. And second drawback is that a node must always wait for its turn in the transmission sequence again, even when it is the only node with the frame to send. Means यहाँ पे drawbacks क्या है कि नोड जो है, हर एक नोड है उसका क्या होगा, एक लिमिटेड उसको एक टाइम स्पीड होती है उनकी, या यहाँ पे क्या है, बीट पर सेकंड है. सो अगर एक ही नोड है उसमें ही पैकेट हमको सेंड करना है, फिर भी वो बीट रेट उतना ही रहेगा, एवरेज ही रहेगा. ऐसा नहीं कि चलो एक ही फ्रेम है सेंड करने के लिए तो वो फटाफट से हो जाएगी, उसका जितना टाइम है उसका जितना एवरेज है उतनी एवरेज से ही वो सेंड होगा. और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि नोड को हमेशा, वो नोड है वो वेट करेगी उसके ट्रांसमिशन के लिए, भले ही एक ही फ्रेम सेंड करने की हो. नाउ नेक्स्ट इज FDMA, which is frequency division multiple access. सो इसमें क्या है, चैनल स्पेक्ट्रम डिवाइडेड इनटू द फ्रीक्वेंसी बैंड्स. TDMA में क्या होता था कि टाइम स्लॉट्स में, टाइम में एक जो फ्रेम्स होती है, ठीक है, वो एक टाइम डिवीज़न में वो डिवाइड होती थी. पर यहाँ पे क्या होगा, FDMA में फ्रीक्वेंसी में वो डिवाइड होगी. जो भी चैनल है वो
सो ईच स्टेशन असाइंड अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड, हर एक स्टेशन है उसको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंड, एक फिक्स चैनल फ्रीक्वेंसी चैनल प्रोवाइड कर दी जाएगी. सो अनयूज्ड ट्रांसमिशन टाइम इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स गो आइडल. मीन्स जो ट्रांसमिशन टाइम है, जो हमने फ्रीक्वेंसी चैनल प्रोवाइड की है, फ्रीक्वेंसी बैंड प्रोवाइड की है, और वो जिस ट्रांसमिशन टाइम पे हमने प्रोवाइड की है, ठीक है, वो अगर यूज़ नहीं हुई होती तो वो क्या होगा, वो उतनी जो चैनल्स है, उतनी बैंड्स है फ्रीक्वेंसी की, वो आइडल स्टेट में रहेगी उस टाइम पे. फॉर एग्जांपल, अगर आगे हमने जैसे देखा एग्जांपल TDMA में, सो यहाँ पे क्या है, लैन एक नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें कितने हैं, 6 स्टेशन है टोटल. 6 स्टेशन में 6 नोड्स है, राइट. सो उसमें पहली, तीसरी और फोर्थ नंबर की, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वन हैव अ पैकेट, उसके पास क्या होगा, पैकेट्स होगा. एंड फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो है वो क्या है अभी, सेकंड नंबर की, फिफ्थ नंबर की एंड सिक्स नंबर की, वो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो क्या रहेगी, अभी आइडल स्टेट में रहेगी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक FDM केबल है, राइट, और ये इसकी वेव्स है, 3 अलग अलग. सो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड्स है, 6 फ्रीक्वेंसी बैंड्स है, राइट. सो यहाँ पे जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सो उसके पास क्या होगा, पैकेट होगा, ठीक है. सो वो क्या है, उसका ट्रांसमिशन टाइम है. और दूसरा जो है सेकंड नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर की, वो क्या रहेगी, अभी आइडल स्टेट में रहेगी, उसमें अभी कुछ भी वो अनयूज्ड रहेगी. सो इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा. सो TDMA में क्या होगा कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में फ्रेम्स जो है वो सेंड होगी, राइट, वो डिवाइड होगी. और FDMA में क्या होगा, जो भी फ्रेम्स है वो उसको एक फ्रीक्वेंसी बैंड्स, एक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में वो प्रोवाइड होगी. नाउ लेट्स सी अबाउट CDMA, which is code division multiple access. So CDMA assigns a different code to each node. जैसे फ्रीक्वेंसी FDMA में फ्रीक्वेंसी बैंड उसमें डिवाइड होता था, यहाँ पे क्या होता है कि हर एक नोड को क्या होगा, डिफरेंट कोड एक प्रोवाइड होगा, असाइन होगा. सो while TDM and FDM assign time slots and frequency respectively. So each node then uses its unique code to encode the data bits it sends. जो भी डेटा बिट सेंड होगी सेंडर से रिसीवर को, उनके पास क्या होगा, एक यूनिक कोड होगा जो कहाँ पे, रिसीवर साइड पे एनकोड होगा, राइट. सो रिसीवर साइड को पता चलेगा कि कौन सी बिट्स मुझे रिसीव करनी है. So if the codes are chosen carefully, CDMA networks have the wonderful property that different nodes can transmit simultaneously. Means अगर जो भी फ्रेम्स है वो कौन से नोड्स पे रिसीव करनी है, वो रिसीवर को पता चल जाए कि कौन सी फ्रेम्स मुझे कलेक्ट करनी है. सो वो कैसे उसको पता चलेगा, वो यूनिक कोड के थ्रू उसको पता चलेगा कि ये कोड है, ये कोड वाला फ्रेम मुझे कलेक्ट करना है, मीन्स मुझे रिसीव करना है. सो दिस इज़ द wonderful property that different nodes can transmit simultaneously. मीन्स यहाँ पे एक साथ बहुत सारी नोड्स ट्रांसमिट हो सकती है सेंडर से रिसीवर तक. So their respective receivers correctly receive a sender's encoded data bits in spite of interfering transmission by other node. सेम हमने यहाँ पे समझा कि क्या है, नोड्स क्या सिम्यूटेनियसली ट्रांसमिट होगी, राइट, सेंडर से रिसीवर तक. क्यों, क्योंकि सबको पता है एक अलग कोड दे दिया गया है हर एक फ्रेम को. सो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन प्रॉब्लम भी नहीं होगी. एंड रिसीवर क्या करेगा, सेंडर से जो भी डेटा होगा वो क्या करेगा, एनकोड करेगा, ठीक है. उसको पता चल जाएगा कि कौन सी फ्रेम रिसीव करनी है. फॉर एग्जाम्पल
used in military and widespread civilian use, particularly in cellular telephony. हमने सेल्यूलर टेलीफोन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है. सो यहाँ पे क्या है, हर एक बहुत सारे सेल्यूलर टेलीफोन्स है अवेलेबल, राइट. सो हर एक का अलग अलग कम्युनिकेशन होता है. हम एक साथ बहुत सारे मोबाइल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं सेम वे से. So because CDMS use is so tightly tied to the wireless channels, CDMA हमको पता है कि वो हर वायरलेस चैनल्स यानी कि जो वायरलेस ट्रांसमिशन है उसमें यूज़ होता है. थैंक यू.